नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है एशिया महाद्वीप की आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एशिया महाद्वीप दोस्तों, एशिया महाद्वीप पृथ्वी दोस्तों, पृथ्वी यानी अर्थ। पृथ्वी पर दोस्तों 71% जल है जो कि 5 महासागरों में समाया हुआ है, और 29% स्थल है जो कि 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। याद रखेंगे, यानी पृथ्वी यानी अर्थ दोस्तों, इस पर 71% जल पाया जाता है जो कि 5 महासागरों में समाहित है यानी समाया हुआ है, और 29% स्थल पाया जाता है जो कि 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। अब ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं जिनमें 29% स्थल बटा हुआ है। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। तो पहला है दोस्तों एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया महाद्वीप। तो ये 7 महाद्वीपों में 29% स्थल बटा हुआ है। और आज की क्लास में हम एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप यानी कौन से महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इस क्रम के अनुसार भी देख लेते हैं। जनसंख्या पर आधारित महाद्वीप एशिया महाद्वीप दोस्तों, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर पर है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप तीसरे नंबर पर, उत्तरी अमेरिका चौथे स्थान पर, दक्षिणी अमेरिका 5वें स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 6ठे स्थान पर, और अंटार्कटिका महाद्वीप 7वें पर। यानी अंटार्कटिका पर दोस्तों केवल बर्फ पाई जाती है, और वहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये 7वें नंबर पर आता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों महासागर। 5 महासागर कौन कौन से दोस्तों। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर। 5 महासागर: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर है जिस यानी 71% जल इन 5 महासागरों में समाया हुआ है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पहला यानी एशिया महाद्वीप दोस्तों, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या के और एरिया यानी क्षेत्रफल के दोनों मामले में एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप में दोस्तों माना जाता है कि 28 देश हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप दोस्तों क्षेत्रफल व जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया और यूरोप एक ही प्लेट पर स्थित है, याद रखें दोस्तों। यानी एशिया और यूरोप महाद्वीप एक ही प्लेट पर स्थित है, यानी साथ में जुड़े हुए हैं। एशिया और यूरोप को जब मिलाया जाता है तो इसको दोस्तों यूरेनिया के नाम से जाना जाता है, याद रखें दोस्तों। यूरेशिया के नाम से जाना जाता है, एशिया प्लस यूरोप, याद रखेंगे। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो यानी एशिया महाद्वीप में जो देश पड़ते हैं इन सभी देशों में क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो रूस देश सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो चीन देश जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है। 3 देश ऐसे हैं यूरोप एवं एशिया में आते हैं, याद रखें दोस्तों। यानी 3 देश ऐसे हैं जो कि एशिया और यूरोप दोनों में आते हैं, यानी आधा कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में आता है और कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है। तो ऐसे 3 देश हैं। ये 3 देश कौन कौन से हैं। तो पहला है दोस्तों रूस देश, यानी रूस का कुछ भाग एशिया महाद्वीप में आता है, कुछ आता है दोस्तों यूरोप महाद्वीप में। तुर्की है और कजाकिस्तान। तो ये तीनों ऐसे देश हैं जिनके कुछ कुछ भाग दोनों महाद्वीपों में आते हैं, याद रखेंगे। रूस के एशिया वाले भाग को साइबेरिया कहते हैं, याद रखें दोस्तों। यानी जो रूस का भाग है, यानी रूस का जो कुछ भाग एशिया वाले भाग को एशिया साइबेरिया कहते हैं। यानी रूस का जो भाग एशिया महाद्वीप में पड़ता है तो उसको साइबेरिया कहा जाता है। एशिया के प्रमुख पर्वत, यानी एशिया महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत हैं। तो पहला है दोस्तों हिमालय पर्वत, एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, याद रखें दोस्तों। हिमालय पर्वत एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। साथ ही दोस्तों हिमालय पर्वत में माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ पर पड़ती है दोस्तों। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर।
साथ ही ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल की भी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि नेपाल देश में पड़ती है माउंट एवरेस्ट चोटी। याद रखें दोस्तों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखें। तो आप देखते हैं दोस्तों अन्य पर्वत कौन कौन से हैं। कुनलुन शान पर्वत चीन में पड़ता है, अल्तून शान पर्वत चीन में, कैलाश पर्वत चीन में पड़ता है, सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में, किरथर पर्वत पाकिस्तान में, हिंदुकुश पर्वत जो है पाक व अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, हिंदुकुश पर्वत जो है पाक व अफगानिस्तान की सीमा पर जो है स्थित है। साथ ही हिंदुकुश पर्वत दोस्तों यहाँ से जो है खैबर दर्रा जो है निकलता है। याद रखें दोस्तों, खैबर दर्रा जो है यहीं पर जो है पड़ता है। अराकानियोमा पर्वत दोस्तों, अराकानियोमा पर्वत जो है भारत और म्यांमार की सीमा जो है बनाता है। याद रखें दोस्तों, यानी अराकानियोमा पर्वत जो है भारत व म्यांमार की सीमा जो है बनाता है। अलबुर्ज व जैग्रोस पर्वत कहाँ पर है, ईरान देश में जो है पड़ते हैं अलबुर्ज व जैग्रोस पर्वत। पेंटिंग व तोरस पर्वत तुर्की में पड़ते हैं। याद रखें दोस्तों, पेंटिंग व तोरस ये दोनों पर्वत कहाँ पर हैं, ये तुर्की देश में जो है पड़ते हैं। याद रखेंगे। फ्यूजी पर्वत दोस्तों, फ्यूजी पर्वत जो है जापान देश में, यानी फ्यूजी पर्वत को जो है फ्यूजी यामा पर्वत भी कहा जाता है। साथ ही जापान का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है फ्यूजी यामा पर्वत और होन्शु द्वीप पर जो है स्थित है। याद रखेंगे, यानी फ्यूजी यामा पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर स्थित है जापान देश में। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।